পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন বহু মানুষ। আর এই সহায় সম্বলহীন মানুষগুলিকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের সৃষ্টিকে উজাড় করে দিয়েছেন প্রায় 170 জন শিল্পী। কে ছবি এঁকেছেন, কেউ আবার সযত্নে তৈরি হাতের জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছেন, কেউ আবার এনেছেন ক্যামেরায় তোলা ছবিও। সব মিলিয়ে পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে কলা ভবনে শুরু হওয়া প্রদর্শনীতে ভিড় ভালোই হচ্ছে। 170 জন শিল্পীর 469টি সৃষ্টি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্যই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছে সেগুলোর দাম অনেকটাই কম রাখা হয়েছে। এই প্রদর্শনী থেকে যে অর্থ উঠবে তা দান করা হবে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য। 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই প্রদর্শনী, চলবে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শিল্পকর্ম বিক্রি করে সংগৃহীত তহবিল পাঞ্জাবের বন্যার্তদের জন্য দান করা হবে। পাঞ্জাব কলা ভবনের প্রেসিডেন্ট গুরদীপ ধীমান বলেন, আমরা গত 4 দিনে 7 লক্ষেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছি। প্রদর্শনীটা 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। আমাদের প্রথম দিনের বিক্রয় ছিল 2 লক্ষ টাকা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পী এবং শিল্পপ্রেমী উভয়ই বন্যার্তদের সাহায্য করছেন এবং এই অর্থ সরাসরি বন্যার ত্রাণে ব্যয় করা হবে। আমরা একটা কমিটি তৈরি করেছি যারা প্রদর্শনীর পরে অর্থ ব্যবহারের কৌশল নির্ধারণ করবে। বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান শিল্পীরা এখানে কোনো অর্থ ছাড়াই তাদের শিল্পকর্ম দান করেছেন। আমাদের এখানে 1000 থেকে 1 লক্ষ মূল্যের শিল্পকর্ম রয়েছে, যার বাজার মূল্য বেশি। কি বলছেন কলা ভবনের প্রেসিডেंट गुरदीप धीमान, শুনবো। ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, ये इनिशिएटिव हमने लिया जो हम न्यूज़ देख रहे थे, चाहे वो अखबारें हैं, चाहे वो मीडिया जो हमारा अपना आपके जैसे चैनल्स के थ्रू हमने ये देखा कि पूरे पंजाब में जो त्राही त्राही हो रही है, तो उसी को देखते हुए हमारा एक ये मंतव्य हुआ कि यार क्यों ना आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है, कलाकार जो है वो आगे आए, इस मुहिम में शामिल हों। तो हमने जस्ट एक इनवाइट तैयार किया। इनवाइट तैयार करने के बाद हमने जस्ट एक सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट किया। उसका ये बेनिफिट हुआ कि पूरे भारत भर से हर तरह के कलाकार, चाहे वो पेंटिंग से जुड़ा है, फोटोग्राफी से जुड़ा है, इंस्टॉलेशन से जुड़ा है, स्कल्पचर से जुड़ा है, तो वो उन सभी ने हमारे से संपर्क किया कि हम भी इस मुहिम में आगे आके शामिल होना चाहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमें सिर्फ 6 या 7 दिन हमारे पास थे। उन 7 दिनों में हमने करीबन 167 आर्टिस्ट जो हैं इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अगर हम काम की बात करें, उन सभी आर्टिस्टों, किसी ने 2, किसी ने 10, ऐसे मतलब अलग अलग अपने काम उन्होंने सबमिट करवाए हैं। तो उसमें हमारे पास 469 के करीब जो वर्क है इस एग्जीबिशन में हमने डिस्प्ले किए हैं, जो कि उनसे प्राप्त हुए हैं। कितनी कलेक्शन इससे की गई है? हाँ सर, जैसे हमारा 17 को मतलब 17 तारीख को हमारी ओपनिंग थी। पहले दिन हमने यहाँ पे 2 लाख से ऊपर की जो सेल हुई है काम की, और अब तक अभी हमें 4-5 दिन हुए हैं, तो 4-5 दिनों में हमने 7 लाख से ऊपर का जो है पैसा जनरेट कर लिया है। मार्केट वैल्यू से इन पेंटिंग्स या इस आर्ट वर्क की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी कम है? बहुत कम है जी, बहुत कम है। आप लगाइए कि अगर 100% अगर हम बात करते हैं, हम सिर्फ 20 या 30% रेट पे ही जो है, जो भी यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं, कलेक्टर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, उनको ये पेंटिंग सेल कर रहे हैं। ग्लोबली कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज हैं, जो इसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? नहीं, ग्लोबली हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन में स्पेशली वो आगे आए हैं। उसमें गुरचरण सिंह हैं जो बॉम्बे से हैं, उसके बाद मदन लाल जी हैं, वो हमारे से ही पंजाब से हैं, बहुत बड़ा नाम है, अक्लेम्ड फोटो पेंटर हैं। और उसके बाद भीम मल्होत्रा जी हैं जो अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन है चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी के। और उनके अलावा राकेश बानी हैं जो नेशनल अवार्ड विनर हैं और इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं। और ऐसे एक देविंदर सर हैं जो वो फोटोग्राफी से हैं। जितने आर्टिस्ट हैं, जैसे अजय सूद भी थे, मैं भी उनसे बात कर रहा था, तो ये जितने आर्टिस्ट हैं उनको क्या फायदा हुआ है इस आर्ट वर्क से, या सिर्फ उनकी ये कंट्रीब्यूशन ही है, उनको इस आर्ट से उन्होंने सिर्फ डोनेट ही किया? देखिए, आर्टिस्ट बड़ा संजीदा होता है, और कहीं ना कहीं जो ये सारा जो हम सीन देख रहे हैं आज पंजाब के साथ जो हो रहा है, जो त्राही त्राही हुई है, उसको देखते हुए आर्टिस्ट लोग आगे आए हैं। और यहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो खुले दिल के साथ आए हैं, उनका कोई अपना मंतव्य नहीं है कि इससे कोई कमर्शियल एंगल लेके वो सोच रहे हो। वो अगर आए हैं तो अपना दिल और दिमाग के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और इसका हमें फायदा ये हुआ कि आप देखिए 7 लाख जो है आज, मुझे लगता है कि आज तक का ये एक रिकॉर्ड है इस गैलरी में। आज तक इतना कभी भी अमाउंट जो है जनरेट नहीं हुआ है। और कितना आर्ट वर्क कितना है, मतलब अगर स्टार्टिंग प्राइस कितना है और एंड पॉइंट कितना है? देखिए, 1000 से लेके 1 लाख तक आपको यहाँ काम मिल जाएगा।
अब जैसे मैंने आपको गुरचरण जी का जिक्र किया था, जो बॉम्बे से हैं, उनका जो एक काम का जो प्राइस है वो 6 से 7 लाख का है, और यहाँ हमारा वो नियर अबाउट लाख के करीब आपको मिल रहा है। और इसमें ये है कि जो बायर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसे जो ओरिजिनल आर्ट वर्क्स हैं वो अपने पास एज अ कलेक्शन में वो रख सकते हैं। ये जो 469 आर्ट वर्क यहाँ पर, इनकी वैसे मार्केट में वैल्यू कितनी होगी? जी, टोटल हमने एक अंदाजा लगाया था कि 5 से 6 करोड़ का जो काम है वो यहाँ पे अभी डिस्प्ले है, अगर वैसे ही लगाया जाए। लेकिन अगर जैसे हमने कंसेशन किया है तो वो तो फिर हमने काफी 20 या 30% रेट पे हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पैसा है वो जनरेट हो, हम पंजाब की मदद कर सकें। जो विक्टिम्स है, यस यस। कैसे दिया जाएगा इसको, आप कैसे पहुंच करेंगे? इसके लिए सर हम पूरी एक कमेटी बना रहे हैं, 10 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं, 10 मेंबरी। उसमें सारे आर्टिस्ट होंगे, हम बैठ के पूरा सलाह करेंगे, इसको देखेंगे कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, और जैसे भी सबकी गाइडेंस होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये भी सोच रहे हैं कि हम मौके पे भी जाएंगे, मौके पे जाके हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पे कहाँ जरूरत है, कहाँ ये पैसा लगना चाहिए, और वही पैसा जाएगा। এখনো পর্যন্ত পাঞ্জাবের বন্যায় 56 জনের প্রাণহানি ঘটেছে, অনেকের বাড়িঘর এবং 5 লক্ষ একর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত, যার জন্য গায়ক, শিল্পী এবং সামাজিক খাতের এনজিওরা মানুষকে সাহায্য করছেন। পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন বহু মানুষ, আর এই সহায় সম্বলহীন মানুষকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের সৃষ্টিকে উজাড় করে দিয়েছেন প্রায় 170 জন শিল্পী। কে ছবি এঁকেছেন, কেউ আবার সযত্নে তৈরি হাতের জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছেন, কেউ আবার এনেছেন ক্যামেরায় তোলা ছবিও। সব মিলিয়ে পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে কলা ভবনে শুরু হওয়া প্রদর্শনীতে ভালোই ভিড় হচ্ছে। 170 জন শিল্পীর 469টা সৃষ্টি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছে সেগুলোর দাম অনেকটাই কম রাখা হয়েছে। এই প্রদর্শনী থেকে যে অর্থ উঠবে তা দান করা হবে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য। 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই প্রদর্শনী, চলবে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শিল্পকর্ম বিক্রি করে সংগৃহীত তহবিল পাঞ্জাবের বন্যার্তদের জন্য দান করা হবে। পাঞ্জাব কলা ভবনের প্রেসিডেন্ট গুরদীপ ধীমান বলেন, আমরা গত 4 দিনে 7 লাখেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছি। প্রদর্শনীটা 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। আমাদের প্রথম দিনের বিক্রয় ছিল 2 লাখ টাকার। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পী এবং শিল্পপ্রেমী উভয়ই বন্যার্তদের সাহায্য করছেন এবং এই অর্থ সরাসরি বন্যার ত্রাণে ব্যয় করা হবে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।